सरस्वती ज्योति चैनल के सभी साधकों को मेरा सादर वंदे नमन। आप सबका स्वागत है। श्रावण मास में जातक प्रतिदिन यदि शिव पिंडी पर निम्न सामग्री क्वांटिटी के रूप में चढ़ाता है, प्रतिदिन या दिन के हिसाब से चढ़ाता है, तो उस जातक को सभी प्रकार के कष्टों से, परेशानियों से मुक्ति मिलती है। उसे हर प्रकार का धन धान्य, सुख समृद्धि उसकी बढ़ती चली जाती है। जैसे जातक को सबसे पहले दिन, श्रावण मास के पहले दिन 108 बूंद या 108 चम्मच गंगा जल चढ़ाने से स्वभाव शांत रहता है, उस जातक को मोक्ष प्राप्त होता है। इसी प्रकार जातक यदि अगले दिन केसर की 108 पंखुड़ियां चढ़ाता है, शिव पिंडी पर चढ़ाता है, तो ऐसे जातक को सौभाग्यता, सौम्यता और सुंदरता बढ़ती है। उस जातक को सुंदर जीवन साथी प्राप्त होता है। इसी प्रकार अगले दिन मिश्री या चीनी के 108 दाने शिव पिंडी पर अर्पित करने से उसे यश वैभव प्राप्त होगा, सुख समृद्धि प्राप्त होगी। इसके उपरांत यदि जातक अगले दिन इत्र की 108 बूंद शिव पिंडी पर टपकाता है, चढ़ाता है, अर्पित करता है, तो उसे विचारों में पवित्रता आ जाती है, शुद्धता बनी रहती है। जो जातक इसी प्रकार कर्म को बनाए हुए दूध शिव पिंडी पर 108 चम्मच या 108 बूंद दूध की शिव पिंडी पर अर्पित करता है, वह शरीर से स्वस्थ रहता है, आरोग्यता प्राप्त करता है। जो जातक दही चढ़ाता है, दही की 108 बूंद या 108 चम्मच शिव पिंडी पर अर्पित करता है, उसे सभी परेशानियों से मुक्ति प्राप्त होती है। घी चढ़ाने से, 108 बूंद घी चढ़ाने से शक्ति बढ़ जाती है, उसकी सौम्यता बढ़ जाती है। यदि जातक चंदन की 108 बिंदी शिव पिंडी पर लगाए या 108 बूंद चंदन शिव पिंडी पर लगाकर उसका लेपन करे, उसे समाज में पद प्रतिष्ठा मिलती है, उसका सम्मान बढ़ जाता है। इसी प्रकार जातक यदि शिव पिंडी पर 108 बूंद या 108 चम्मच शहद की अर्पित करता है, उसकी वाणी में मिठास आ जाती है, समाज में सम्मान बढ़ जाता है, तेज दिमाग हो जाता है। भांग चढ़ाने से यदि जातक 108 पत्ती भांग की चढ़ा दें, तो उसकी सभी बुराइयां दूर हो जाती हैं। चावल के 108 दाने, अखंडित चावल के 108 दाने चढ़ाने से उसे धन लाभ प्राप्त होता है, सुख समृद्धि बढ़ती है। जो जातक अगले क्रम में गेहूं की 108 दाने शिव पिंडी पर अर्पित करता है, उसे पुत्र प्राप्त होता है, पुत्र स्वास्थ्य बढ़ता है और उसके समाज में पुत्रों का यश और सम्मान बढ़ता चला जाता है। जो जातक हरी मूंग की 108 दाने शिव पिंडी पर अर्पित करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ति हो जाती है, उसे नौकरी में लाभ होता है, उसके कार्य हमेशा बढ़ते चले जाते हैं। काली मिर्च के 108 दाने इसी क्रम में यदि शिव पिंडी पर चढ़ाता है, अर्पित करता है, तो उसे शनि बाधा नहीं आती, उसके सभी कष्ट मुक्त हो जाते हैं, शनि कष्टों से मुक्ति मिलती है। इसी प्रकार से यदि जातक शिव पिंडी पर 108 दुर्वा घास कलावे में बांधकर चढ़ा देता है, तो उसे नौकरी मिलती है, उसको कभी पढ़ाई में कमी नहीं आती, दीर्घ आयु हो जाता है, उसे लंबी आयु प्राप्त होती है। जो जातक धतूरे के 108 दाने निकाल करके शिव पिंडी पर अर्पित करता है, उसकी सभी बीमारियां दूर हो जाती हैं, उसे कभी किसी प्रकार की बीमारी का सामना नहीं करना पड़ता। इसी प्रकार यदि जातक 108 चम्मच गन्ने के रस की या 108 बूंद गन्ने के रस की शिव पिंडी पर टपका देता है, चढ़ा देता है, तो उसे सभी प्रकार के सुखों प्राप्त होते हैं, सभी प्रकार के सुख उसे मिलते चले जाते हैं। जो जातक शिव पिंडी पर काले तिल 108 दाने काले तिल के शिव पिंडी पर चढ़ाता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भस्म चढ़ाने से यदि शिव पिंडी पर जातक 108 चुटकी शिव पिंडी पर भस्म चढ़ा देता है, उसका मन प्रसन्न रहता है, सारे कष्ट उसे कभी नहीं आते। इसी प्रकार के
108 सफेद आंकड़े के फूल चढ़ाने से सांसारिक बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है। जो जातक 108 सफेद आंकड़े के फूल शिव पिंडी पर चढ़ाता है उसे सांसारिक बाधा कभी नहीं आती। सरसों का तेल 108 बूंद सरसों का तेल या 108 चम्मच सरसों का तेल से शिव पिंडी पर लेपन करता है, उसके सभी शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उसे ग्रह बाधा नहीं आती, किसी प्रकार की उसको पीड़ा नहीं होती, नकारात्मकता उसकी समाप्त हो जाती है। जो जातक चने की दाल के 108 दाने शिव पिंडी पर चढ़ाता है उसे मानसिक बल बढ़ता है, उसका गुरु ग्रह बढ़ता चला जाता है, उसको पढ़ाई में और ज्ञान में वृद्धि होती चली जाती है। यदि काले तिल चढ़ाता है तो ऐसा जातक 108 दाने काले तिल के चढ़ाते हैं तो ऐसा जातक बुरी नजरों से तंत्र बाधा से हमेशा उसका बचाव होता जाता है। जो जातक 108 दाने या 108 बेल के पत्र बिल्लव पत्र पर सफेद चंदन की बिंदी लगाकर या एक पत्ते पर ओम, दूसरे पत्ते पर नमः, तीसरे पत्ते पर शिवाय लिखकर सफेद चंदन से शिव पिंडी पर अर्पित कर देता है, ऐसे जातक को हर प्रकार की सुख सुविधा, समृद्धि, ऐश्वर्यता, वैभव तो हर प्रकार के संपन्नता उसके घर बनी रहती है। जो जातक 108 दाने कमल गट्टे के बीज के शिव पिंडी पर अर्पित करता है उसके घर में माता लक्ष्मी धन धान्य लेकर के सुम विचरती है, उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है, उसमें कभी भी धन की कमी नहीं आती। जो जातक समी के पत्ते 108 समी के पत्ते या 108 समी के फूल शिव पिंडे पर अर्पित करता है उसके सभी दुख नष्ट हो जाते हैं, सभी दुखों से मुक्ति मिल जाती है। जो जातक 108 दाने ज्यों के शिव पिंडी पर अर्पित कर देता है उस जातक को लंबी परेशानी, लंबी बीमारी अगर चली आ रही है उसे तुरंत लाभ होता है। जो जातक 108 दाने ज्यों के शिव पिंडी पर चढ़ाता है, जो लंबी बीमारी उसे चली आ रही हो या उसके परिवार में हो रही हो या उसे लंबी परेशानी से का सामना कर रहा हो, उन सब से उसका छुटकारा मिल जाता है। इसी प्रकार से जो जातक मिश्री के 108 दाने चढ़ाता है उसे यश वैभव प्राप्त होता है। पंचामृत से यदि शिव पिंडी पर लेपन करता है, 108 चम्मच पंचामृत शिव पिंडी पर चढ़ाता है, सभी सुख उसके घर में विचरते हैं, उसके घर धन धान्य से बढ़ जाता है, उसके घर में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आता। जो जातक 30वें दिन अंतिम दिन शिवरात्रि वाले दिन जनेऊ, पंचामृत इन सभी का लेपन करता है उसे हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है, सफलता मिलती है, चारों दिशाओं में उसका यश फैलता जाता है। यदि शिवरात्रि के दिन ऐसा जातक सभी सामग्रियां 108 क्वांटिटी में शिव पिंडी पर चढ़ाता है, जनेऊ चढ़ाता है और अंत में गंगा जल चढ़ाता है, उसे हर प्रकार की सुख सुविधा, मोक्ष, सभी कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। उससे शंकर भगवान जी अति प्रसन्न हो जाते हैं। यदि श्रावण मास में जातक कोई भी जातक इस क्रिया को कर ले, नित्य प्रति कर ले, तो मेरे भोले बाबा उसके सभी कष्टों को हर लेंगे, उसे कभी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। सरस्वती ज्योति चैनल के साधकों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक्स करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट्स करना, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना। मैं एक बार अंत में फिर बता दूं, इन सभी सामग्रियों को चढ़ाते हुए भोले बाबा का सबसे प्रिय मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इनमें से किसी भी मंत्र का हम जाप कर सकते हैं। या ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्ष्येमामृतात्, इस मंत्र का भी हम जाप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्ष्येमामृतात्। ओम जूम से सहजूम ओम, ओम जूम से पालिये पालिये सहजूम ओम।
सरस्वती ज्योति चैनल के सभी साधकों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो, इसे लाइक्स करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय हिंद, जय भारत।